एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज लिखते हैं कि अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय तहाते एखन शरण लभिया छाड़िनु भवेर। किसके लिए होता है? तहाते एखन शरण लइया, जो भगवत पाद पद्म में शरणागत हो गया, उसके मन में ना भय रहता है, ना शोक रहता है, ना चिंता रहता है, ना शंका रहता है, ना कुछ परीक्षा रहता है और ना ही कुछ विपरीत आगे आ जाओ, ना ही कुछ विपरीत उसका मनोबल रहता है। भगवान के शरणागत होने पर सब कुछ मिट जाता है और वहां अशोक अभय अमृत आधार स्वरूप उनके चरणों की सेवा का रस आस्वाद होता है। इसलिए संबंध का दृढ़ होना, भगवान के साथ मेरा संबंध है और वो संबंध अब दृढ़ हो चुका है, वे संबंध अब मजबूती को प्राप्त हो चुका है। कैसे जान पाएंगे, कैसे अनुभव कर पाएंगे? अगर वही शरणागत भक्त के हृदय में ना भय है, ना शोक है, ना चिंता है, ना शंका है, ना विपरीत भावना है, तब समझ लेना कि भगवान के साथ मेरा संबंध में दृढ़ता में मजबूती आई। निर्भय हो, किसी प्रकार के भय नहीं रहता है। भय कब होता है? जब अपनी आचरण में कमी होता है, अपने व्यवहार में कमी होता है, अपने स्वभाव में कमी होता है, तब अंदर से भय होता है। और बाहर का भय तो है ही, सांप का, बिच्छू का, शत्रुओं का, वो लोग तो सताते हैं ही, मित्र प्यारे, त्रिताप का भय तो है ही। लेकिन जो शरणागत भक्त है उसका ना अंदर का भय रहता है और ना ही बाहर का भय रहता है। एक संत ने कहा है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः। बोलते ये जो भय है, कौन सा भय? विशेष रूप से जो मृत्यु का भय है, उस मृत्यु के भय को भी क्लेश के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। क्लेशः अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि भय है क्लेशः। पतंजलि जी महाराज ने किया और बोलते हैं बड़े से बड़े विद्वान भी, बड़े से बड़े महारथी भी इस भय से कभी मुक्त नहीं हो पाते। मृत्यु के भय से होते हैं। मृत्यु का भय तो सबको सताता है। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, वो भी उस भय से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन देवताओं ने गर्भ स्तुति में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं तथा नते माधव तावका क्वचित, तथा नते माधव तावका क्वचित दृश्यन्ति मार्गस्त्वयि जे बद्ध सुहृदः
तया विगुप्तः विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। देवताओं ने कहते कि हे भगवान, हे प्रभु, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति को जोड़ लिया है, अर्थात आपके चरणों में जिन्होंने संपूर्ण रूप से शरणागति को ग्रहण कर लिया है, वे कभी भी ज्ञान अभिमानियों की तरह, कर्माभिमानियों की तरह, मुक्ताभिमानियों की तरह, भुक्ताभिमानियों की तरह नहीं गिरते। उनका कभी पतन हो ही नहीं सकता है। लेकिन वे क्या करते हैं कि तया विगुप्त विचरन्ति सर्वदा विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। बोलते बड़े बड़े विघ्न डालने वाले जो सरदार है, सेना है, उन विघ्न डालने वाले सेना के सिर पर अपने पैर रख करके वे निर्भय होकर के विचरण करते हैं। विघ्न क्या कर सकता उनका, क्लेश क्या कर सकता उनका? विघ्न हो, क्लेश हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, संपत्ति हो, निरापत्ति हो, उनके जीवन में कभी भी रुकावट नहीं डाल सकता है। हमेशा के लिए वे इस भय से निश्चिंत हो जाते हैं। कई बार सोचते हैं, अरे नहीं, कभी तो मेरी वृत्ति भी खराब हो जाएगा, मन की वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति है, शरीर की संस्कार है, कभी खराब हो जाएगा। जब वृत्तियां तुम्हारी है ही नहीं, शरीर तुम्हारी है ही नहीं, बुद्धि तुम्हारी है ही नहीं, तुम सब कुछ अर्पण कर दिया, फिर उसमें अच्छा होगा या खराब हो जाएगा सोचने के अधिकार तुम्हारे पास कहां से आया? जब शरीर के वृत्तियों को और इन वृत्तियों के द्वारा एकत्रित जितने भी सामान है उसको अपना मानोगे, तभी तो उसके प्रति तुम्हारा चिंता होगा, तभी तो उसके प्रति तुम्हारा भय होगा। जब वृत्तियां ही मेरी नहीं है तो फिर किस बात की भय रहेगा? तो शरणागत भक्त ऐसी अवस्था में सुख में हो, दुख में हो, धन में हो, अधन में हो, विपत्ति में हो, संपत्ति में हो, हमेशा भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। जिधर देखता है उसको, कल हमने श्रवण किया था उत्तम भक्त के विचारों, उत्तम भक्त के लक्षण को, जिधर देखता है उधर ही उसको भगवत कृपा ही अनुभव होता है। परिपूर्ण रूप से वे प्रसन्नता की प्राप्ति करता है, खुशी की प्राप्ति करता है। इसीलिए भगवान के भजन करने से, भगवान के शरण होने से फिर वहां भय नहीं आ सकता। भय तभी होता है जब भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, जब द्वितीय अभिनिवेश रहेगा। भगवान भी चाहिए और साथ में संसार भी चाहिए। तो ये संसार जो है, शरीर जो है, प्रकृति जो है, प्रकृति का जो अंश है, वे तो अनित्य वस्तु है। अनित्य वस्तु के साथ तुम नित्य संबंध रखने के लिए प्रयास करोगे तो कहां तो संभव होगा। मजबूरी हमारी, क्या करेंगे? आसक्ति बीच में बात है। हमने श्रवण किया ना, 2-3 दिन पहले तो श्रवण किया था, शाम को भी श्रवण किया था। अपने कर्तव्य कर्म के विषय में सुना था, बस वो उतना ही कर रहे हैं। तो जो वस्तु अनित्य है उसको नित्य समझ करके उसमें संबंध को गाढ़ता प्रदान करने के लिए प्रयास करोगे तो भय तो होगा ही। उपनिषद कहती है द्वितीयाद वै भयम भवति। जब तुम्हारे मन में द्वितीय भाव आ गया, द्विभाव आ गया, अर्थात भय वहां पर होगा ही होगा। मैं तो केवल मात्र उस
सर्वशक्तिमान के शरण में हूं, तो फिर मुझे किस बात की भय, किस बात की डर है। इसलिए कहते हैं कि भगवान एक है, वो द्वितीय नहीं है। एकम एवं अद्वितीयम, शक्ति कहती है कि भी एक ही तत्व है, एक ही वस्तु है, उनमें विभाजन करने जाओगे तो संभव ही नहीं है। और हम जीव जो है भगवान का अंश है, सनातन अंश है। इसीलिए अपने अंशी के साथ जब मिल जाता है, यहां उनसे संबंध को स्थापित कर लेता है। संबंध तो है, लेकिन हम लोग अपनी कर्मवश विवशता के कारण उसको भूल चुके हैं, तो फिर वहां पर भय कैसे हो सकता है। वरम भगवान की शरण होने पर तो समस्त प्रकार के भय अपने आप दूरीभूत हो जाता है। हमने उसको श्रवण कर रहे भक्ति ठाकुर जी का जो पद है, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय, तहां ते एखन शरण लभिया छारिनु भवे भय। मैं उस पद का व्याख्या कर रहा हूं। अरे उनके शरण में हो जाने से तो तमाम भय अपने आप, समस्त भय निर्मुक्त हो जाता है, जड़ से ही चला जाता है, सदा के लिए भय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो बच्चा, छोटा सा बच्चा भी दूध पी रहा है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया है, जब अपनी मां से दूर है तभी उसका भय है, लेकिन जब मां की गोद में आ जाता है किसी प्रकार का भय उसके अंदर नहीं रहता, अर्थात सब भय मिट जाता है, क्योंकि मां उसकी अपनी है, मां उसकी पालन करता है, मां उसकी रक्षा करता है। बचपन में होता है कभी कभी बच्चों से लड़ाई हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से खिजाते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आ गया ना, फिर माँ के गोद में वो निर्भय होकर उसको खिजाता रहता है। अब कोई डर नहीं है, मैं मेरे माँ के पास हूं, मेरे माँ के गोद में हूं। ये तो एक साधारण संसार की बात है। अगर इस संबंध में देखें तो भक्त और भगवान का संबंध बड़े ही विलक्षण होता है, क्योंकि माँ और बच्चे का संबंध में कभी भेदभाव दिखता है, कभी भेदभाव वहां आ सकता है, लेकिन भक्त और भगवान के प्रेम में, अपनापन में, संबंध में भेदभाव का कोई स्वभाव संभव ही नहीं है। बोलते हैं ना, हमारे गुरु जी कहते हैं, भगवान के हृदय में कोटि करोड़ों माताओं का प्रेम भरा हुआ है। एक माता के गोद में आके निर्भय होता है, और जिसके हृदय में करोड़ों माताओं के प्रेम भरा हुआ है अपने बच्चे के लिए, वहां कैसा उस प्रेम से विच्युति होने का भी कभी डर नहीं हो सकता। इसलिए वो अभय है। अशोक, जहां पर शोक नहीं है, निशोक है। जो बात बीत गया है, उस बीते हुए बातों को लेकर के सोचना, उन बीते हुए बातों को लेकर के मन में, वही तो शोक है। बीते हुए बातों को लेकर के ही तो मन में शोक होता है। इन बीते हुए बातों को लेकर के शोक करना, बोलते हैं कि ये बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो बीत चुका है वो होना था, वे अवश्यम भावी था, और जो नहीं होने वाला है वो कभी हो ही नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। वास्तविक रूप से भगवत विधान के अनुसार
वो ठीक ही हो रहा है, तो फिर इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं ना, राम कीन है चाहई सोई होई, करे अन्यथा स्नान को। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है, इसलिए उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसको प्रभु का, भगवान का मंगलमय विधान समझ करके, लेकिन हर स्थिति में, हर क्षेत्र में, हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव, भगवान के उस मंगलमयता का अनुभव कौन कर सकता है? जो समागत है, जो अनन्य भक्त है। किसी स्थिति में वो शोक नहीं करता, निशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आ ही नहीं सकता, निश्चिंत होता है। जो वस्तु ये संसार में अपना नहीं है, कोई वस्तु नहीं है अपना, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो ये शरीर के द्वारा कमाया हुआ वस्तु कैसे अपना हो सकता है? तो जो वस्तु हम अपनी मान लेते हैं, उन अपनी मानी हुई, चलो मान लिया तो मान लिया, उस अपनी मानी हुई वस्तु के सहित जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किसमें मेरा मंगल होगा, किसमें अमंगल होगा, ये सब विचारों को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, फिर उसको लौकिक हो, पारलौकिक हो, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर अभी इसी जीवन निर्वाह करने के लिए कैसी चिंता करना है? कहाँ रहना होगा, क्या खाना होगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, ये सारी चिंता तो निराधार है, बिल्कुल ही नहीं रहती ये सब चिंताएं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क करके, चिंता करके, खामखा अपने दिमाग में अधिक से अधिक शंकाओं को पैदा करना क्या जरूरत है? इसलिए भगवान के शरण हो जाने पर भक्त में अपने आप ये बात आ जाती है। किस प्रकार के बात? हाय हाय, मैं भगवान के लायक नहीं बन पाया, भगवान मुझे देख करके प्रसन्न नहीं हो पाए। जिस क्षण यह अनुभव होगा कि भगवान भक्त को देख करके प्रसन्न हुए, खुशी हुए, समझ लेना कि वो शरणागति। तो शरणागत भक्त के अंदर में यह भाव स्वाभाविक आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं बन सका, प्रभु के लायक सुंदर नहीं बन सका, प्रभु के लायक शुद्ध नहीं बना, तो मेरे में भक्तों जैसी आचरण कहां आया, मेरे में भक्तों जैसे स्वभाव कहां आया? नहीं आया। क्योंकि जब मेरी वृत्तियां ही ठीक नहीं रहती, जब मेरी मन की भावनाएं ही ठीक नहीं रहती, फिर आगे ना मेरी वाली बात। जब वृत्तियां तुम्हारी नहीं है, बुद्धि तुम्हारी नहीं है, शरीर तुम्हारी नहीं है, फिर मेरी मेरी क्यों बोल रहे हो? ये वृत्तियों को मेरी मानना ही तो दोष है। ये वृत्तियां इतनी दोषी नहीं है, लेकिन वृत्तियों को अपना मानना दोष है। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, इसमें जो मेरापन है, यही गलती है।
मन तो होता ही है, बुद्धि भी होता है, इंद्रिया भी होता है, शरीर भी होता है, ठीक है। लेकिन उसको जब तुम अपना मान करके, मेरा मान करके उसमें अभिनिवेश करने लगते हो, यही तुम्हारी गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान का शरण हो गया हूं, सब कुछ उनके चरण में अर्पित कर दिया हूं, तो फिर मन बुद्धि शरीर मेरे कहां से रहेंगे, कहां से मेरे हो गए। इसलिए शरणागत भक्त को चाहे मन की अशुद्धि हो, चाहे बुद्धि की अशुद्धिता हो, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। जथा तथा राखे मोरे यदि होए तार सुख, कि प्रभु अगर आपकी सुख है, आपकी खुशी है, मुझे जहां तहां रखना है, जिस समय में रखने के लिए रखो, यही शरणागति है। इसीलिए वहां कहते हैं कि किसी कारणवश होता है, अचानक उसकी वृत्तियों में कुछ कमी आ जाती है, उसके व्यवहार में कुछ गलती हो जाती है, उसके जीवन पथ पे कुछ ऐसी घटना हो जाती है, होती है, सबके साथ होती है, और भक्त के साथ तो ज्यादा होती है। भगवान गुरुजी बोलते हैं ना, जैसे लोहार एक लोहे के पिंड को आकार देने के लिए उसको बार बार गर्म करता है और बार बार उसको हथौड़े में मारता है, फिर ठंडा करता है, फिर गर्म करता है, फिर हथौड़ा मारता है। कितने बार करने के बाद वही लोहे का पिंड एक आकार में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को स्टैंड करने के लिए और ज्यादा परीक्षाएं करते हैं। भगवान अपने भक्त को परीक्षा करते, ठीक है, लेकिन जिस दिन भक्त भगवान की कृपा की परीक्षा करने लग जाएगा, उस दिन तो फिर हो गया, तब ठीक है, कोई बात नहीं, ये भगवान आपकी परीक्षा है, आपकी इच्छा है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामे रति, किछु नहीं मोर, मेरा कुछ गुण नहीं है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। रो रो के इस कीर्तन को करो, प्रार्थना करो भगवान से कि हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हो, और आप सर्वसमर्थ प्रभु के चरणों में मैं शरणागत होकर के फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। तभी तो भगवान कहते हैं मां सुजह, कि मैं तुमको बोल दिया कि निर्भय होकर के तुम रहो, मैं तुमको समस्त प्रकार के असुविधाओं से, क्लेशों से, भय से, शोक से मुक्त कर दूंगा। मां सुजह, चिंता मत कर। इसलिए निश्चिंत होकर के भगवान के चरणों में गिर जाओ। वो तो है गोपीनाथ मुढ़ेर मंगल अन्वेषिबे तुमी, एखन तुम्हार भार, कि हे नाथ, मेरे जैसे मूढ़ के मंगल को देखने, अन्वेषण करने के लिए आप ही तो हैं, फिर मैं क्यों चिंता करूं, मेरा भार जब आपका हो गया तो आप ही चिंता करो। हे नाथ, ये तो सब आपकी ही हाथ की बात है। बोलते हैं ना, भक्त लोग भगवान के सामने कहते हैं कि मेरा डोरी तेरे हाथ, उससे पहले और कुछ बोलते हैं ना, गिरिधारी गोपीनाथ मेरे डोरी। कई बार भक्त लोग कहते हैं, कुछ लोग,
तो जो सर्वसमर्थ प्रभु है उनके चरण के शरण में जाने के बाद फिर चिंता करे। सर्वसमर्थ और चिंता दोनों बात तो एक दूसरे से विरोध हो रहे हैं। और उन सर्वसमर्थ से शरणागत होने के क्षण होने के बाद चिंता, ये कैसी शरणागति है? इसलिए शरणागत भक्त को क्या सोचना चाहिए कि जब भगवान बड़े दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि मोक्ष इष्यामि मा शुचः, मैं तुमको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो फिर क्यों सोच रहे हैं? तो फिर तुम अपने वृत्तियों को सुधारने के लिए क्यों सोच रहे हो? या उन वृत्तियों से छूटने के लिए तुम प्रयास क्यों कर रहे हो? इतना मानो कि ये नाथ, बस मैं आपका ही हूं, आप मेरे हैं। आप ऐसी कृपा करें नाथ कि ये शरीर तो आपका ही है, इसके वृत्तियों के प्रति भी कभी मेरा अपनापन भावना है। हे नाथ, ये शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, कभी भी इनके प्रति मेरा अपनापन भाव ना आए। अगर कभी इन वस्तुओं में मेरेपन देख भी जाए तो भी सब अपराध के कारण आप मुझे क्षमा करें, इस अपराध के कारण आप मुझे माफ कर देना। ऐसा कर करके भगवान के चरण में प्रार्थना करके निश्चिंत होना चाहिए। ऐसा होने से वहां पे किसी प्रकार का शंका नहीं रहता है, वे निशंक हो जाता है। भगवान के संबंध में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने इसी बात को बताते हैं कि उत्साह निश्चयात् तब तत् कर्म प्रवर्तना। भगवान के संबंध में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान का हुआ या नहीं हो पाया, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया। इस प्रकार का संदेह करना नहीं चाहिए। हाँ, ये सोचना चाहिए, अरे मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी हमेशा हमेशा के लिए भगवान का ही होकर मैंने अपनी मूर्खता के कारण भगवान से अलग होकर के विमुख मान लिया, विमुख हो गया हूं। परंतु मैं अपने से भगवान से कितना अलग मान लूं? क्या संभव हो सकता है? भगवान कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, कि जीव मेरा सनातन अंश है। ममएव अंशः, तो जीव अपने आप को कितना भी मेरे से अलग समझे, हो ही नहीं सकता। जब भगवान ने जीव को बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके, कि मेरा ही अंश है, तो मेरे से अलग कैसे हो सकता है? वो कैसे समझ सकता है? हम दुर्भाग्य इसका, यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुष्कृति है। भगवान को तो अपना मानते हम भगवान को, क्योंकि जिस समय कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरा नाथ है, यह स्मृति आ जाती है, यह स्मृति बनी रहती है, तब तक समस्त प्रकार के संदेह, समस्त प्रकार के शंकाएं सब कुछ मिट जाता है। वहां लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं रहता है।
इसलिए भगवान के होकर के, भगवान के अंश होकर के ऐसे परीक्षा मत करो कि जब मैं भगवान का शरण हो गया हूं तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण क्यों नहीं आ रहा है। शास्त्र में तो बताया है शरणागत होने के बाद ऐसे ऐसे लक्षण होना चाहिए भक्त का, लेकिन मैं तो शरणागत हो चुका हूं तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण क्यों नहीं घट रहा है। अगर मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कैसे शरणागत हुआ। मतलब भगवान के शरणागति के ऊपर भी तुम परीक्षा कर रहे हो। आ रहा समझ में? नहीं महाराज, ये भी हो सकता है वो सोचे कि वे इसका मतलब मेरी शरणागति में कमी है, वो जो गुण आने चाहिए वो नहीं आ रहे, इसका मतलब मेरी शरणागति में कमी है। फिर कैसे बोल सकता है कि मैं शरणागत हूँ? ऊपर से बोल रहे हैं जी, ऊपर से बोलने से नहीं होगा ना, ऊपर से बोल रहे हैं ना, अंदर से सरेंडर ही करते, सोचने का मतलब नहीं। इसीलिए वहां कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते अद्वेष्टा गुण कर्मान, कि जब गुणों की अपनी कमी दिखता है, गुणों की अपनी ही कमी दिखता है, तो वहां आश्चर्य करो कि मेरे में ये कमी कैसे रह गया, मेरे में ये कमी कैसे आ गया। एक घटना है, अभी तो टाइम हो गया, अपने कोई बात सुनाओ। घटना से तो घटना से इनको अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। एक गांव में एक बूढ़ी माता जी का 3 लड़के थे, जो 2 बड़े बड़े लड़के थे, वो लोग कुछ काम धंधा करते थे, लेकिन जो तीसरा लड़का था वो बेचारा सीधा साधा था, भोला था। तो उसकी मां मर जाती है। दोनों भाइयों ने छोटे भाई से कहते हैं कि देखो तुम माँ का जो अस्थि है इसको लेकर के गंगा में डाल दो, इतना काम करो। उसने कहा ठीक है। उसने माँ की अस्थि को लेकर के अपने घर से गंगा की ओर निकल पड़ता है। घर से गंगा जी भी तो पास नहीं है, 300 कोस दूर है। उस माँ की अस्थि को लेकर के वे चलते थक जाता है, जाकर के एक जगह में बैठता है। किसी को रास्ते में आते पूछता है कि भैया गंगा जी यहाँ से कितना दूर है? वो बोलता है अभी तो आप 150 कोस ही आए हो और आगे 150 कोस पहुंचने के बाद आपको गंगा जी। उसने सोचता है पता नहीं गंगा जी में कब पहुंचूंगा, फिर कब वहां से वापिस आऊंगा। सोचते सोचते उसने दुखी होकर के उन हड्डियों को उस जंगल में ही, और उसके गांव के पास में जो नदी है जहां से वर्षा का जल प्रवाहित हो रहा था, उसको अपने कलश में भर करके गांव लिया, क्योंकि जो गंगा जाते हैं वहां से जल भर करके जरूर लाते हैं। और वहीं से जल भर करके वो आगे नहीं गया, वो अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ वो मीठा जल लेकर के पहुंच गया। बड़े भाइयों ने सोचते हैं 300 कोस है और इतनी कम समय गंगा जी जाकर के अस्थि प्रवाहित करके वहां से वापिस आना, ये तो संभव नहीं है, इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है। तो उन्हें पूछते हैं छोटे भाई से कि तू बता, तो गंगा जी जाकर के ही आया है ना, माँ की अस्थि को तुमने जो है वहां डाला है ना? तो बोलते हाँ हाँ हाँ, मैं गंगा जी में गया था और वहां जो ब्रह्मकुंड है वहीं पर ही उन अस्थियों को डाल के आया। ऐसा उसने सरासर झूठ बोल रहा था। भाइयों ने समझ लिया कि ये जो पक्का झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने चुप हो गए। दूसरे दिन नींद से उठ करके दूसरे भाई पूछते हैं, भाई तू सच सच बता दे, सच बात बता दे, क्या तू गंगा जी गया था और गंगा जी में ही माँ की अस्थि को डाल के आया? तो हाँ हाँ बिल्कुल गया था, बिल्कुल जाकर के आया। तो बड़े भाई को देख
रात को माँ ने सपने में आकर के मुझे बोली है और मेरे से कहा है माँ ने सपने में कि मुझे तो इसने गंगा जी पहुंचाया ही नहीं है, बीच में ही डालकर आ गया। अब तू बता, तेरी बात सच्ची है ना माँ की बात सच्ची है? सोचा भाई कहता है, अरे माँ इधर क्यों वापिस आ गई, उधर चला जाना चाहिए था। मतलब वो इतना बोला। ठीक है, बोलते माँ को उधर आगे जाना चाहिए था और 150 कोस, वो यहाँ 150 कोस आना तो वापिस क्यों आ गई, यहाँ आकर के तुमको बोल रही है। तो बोलने का मतलब ये है, शरणागत होने के बाद ये कैसी विचार है, ये कैसी परीक्षा है। परीक्षा हुआ ना कि माँ इधर क्यों आई, उधर जाना चाहिए था। इसलिए भक्तों के, संतों के लक्षण अगर मेरे में नहीं आया तो फिर मैं भगवान का कैसे शरणागत हुआ। तो इस प्रकार के विचार जो है, माँ की उल्टी आई वाली बात से सुलटी क्यों नहीं गई, सीधे क्यों नहीं गई, कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो ये सब लक्षण मेरे में दिखाई क्यों नहीं देता है, मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आता है। अगर इस प्रकार धारणा लेके शरणागत होगे, इस प्रकार परीक्षा लेकर के शरणागत होगे, तो वहां पर फिर भगवत कृपा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, मेरे में इस प्रकार के लक्षण आए या ना आए। क्योंकि कई बार होता ना इसे, जिसका अधिकार नहीं है और उसमें इस प्रकार के लक्षण आ भी जाता है। भगवान तो जानते हैं कि चलो ये शरणागत है, ठीक है, मेरे प्रसन्नता के लिए इसने सब कुछ करता है, ठीक है। अगर इसके हृदय में इस प्रकार के लक्षण प्रदान कर दूं तो बाय चांस इसमें अभिमान आ जाएगा तो उसका अमंगल होगा। उसमें भी भगवान का विचार है। इसलिए शरणागत होने पर भी भगवान किंचित किंचित भक्तों को वो अधिकार देते हैं, वो लक्षण देते हैं जिसको अष्ट सात्विक विकार के नाम से शास्त्र वर्णन करता है। हमारे में तो अगर थोड़ा सा भी आ जाएगा अष्ट सात्विक का भाव, हाय हाय हम तो लोगों को दिखाने लग जाएंगे, शुरू हो जाएगा फिर, अरे राम 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 राम, मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया, भगवान का पूजा करके मेरे अंदर चल गया। नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज भगवान कंट्रोल में रखते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, आपकी इच्छा, आप जानते हो मेरे हृदय की बात को। अगर आपकी इच्छा नहीं तो मुझे नहीं चाहिए वो सारी लक्षण। यही शरणागति है। अभी का विषय कल सुनते। कृपा सिंधु जगपतितां पावनेभ्यो